ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आज हम लोग चर्चा करेंगे परमात्मा के विषय में। क्या परमात्मा है, और परमात्मा है तो कौन परमात्मा है, कैसे परमात्मा है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान प्रकाश है, भगवान बिंदु है, तो कुछ लोग बोलते हैं ग्राहक ही भगवान है, तो कुछ लोग बोलते हैं माता पिता ही भगवान है, तो कुछ लोग बोलते हैं गुरु ही भगवान है। ये सब सेंटेंस सुने हैं ना आपने। और साउथ में जाएंगे तो वहाँ सुनने में आता है कि एक्ट्रेस जो है या एक्टर हैं वो भगवान हैं। उन्होंने साउथ में मंदिर बनाए हुए, उनके आरती करते हैं, पूजा करते हैं। और अगर सुसाइड कर लेती है एक्टर तो भगवान सुसाइड भी करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी भ्रांत धारणाएं लोगों के अंदर हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, कौन भगवान है और कैसे जाना जाए। तो मेरा आप सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप सब को विश्वास है कि भगवान है? कितने लोगों को विश्वास है? 100%, वो हाथ खड़ा करें। और किसी को डाउट है कि नहीं भगवान नहीं है, वो भी हाथ खड़ा करे। कोई है? कोई नहीं। सबको 100% विश्वास है कि भगवान है। तो आज का टॉपिक ही यही था। तो फिर क्लास ख़त्म करते हैं, प्रसाद पाते हैं। क्योंकि भाई आपको यही समझाना था मुझे कि भगवान है, और आप सब बोल रहे हो कि आपको पता है। तो ऐसे ही एक बार एक महात्मा जी थे। तो एक महात्मा जी
को गांव के सब लोगों ने कहा कि हमारे गांव के युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए। आजकल के युवा भटक रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए मांस खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं और गंदी गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, उल्टे सीधे चित्र देख रहे हैं और हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। तो कृपया स्वामी जी आइए और इनको थोड़ा भगवत ज्ञान दीजिए, भगवान का ज्ञान दीजिए। तो स्वामी जी आए और उन्होंने वहाँ के युवाओं से आते ही प्रश्न पूछा, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? तो सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया जैसे आप लोगों ने किया। तो स्वामी जी बोले, जब आप सब जानते ही हो तो मेरी क्या आवश्यकता, मैं चला, और मंच को छोड़ करके चले गए। तो आयोजक बड़े परेशान हुए। उन्होंने सबसे बोले खबरदार, अब की बार कोई हाथ खड़ा नहीं करना। तो स्वामी जी आए, स्वामी जी ने फिर वही प्रश्न किया कि आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? अब की बार किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो स्वामी जी बोले, जब आप लोग कुछ जानते ही नहीं हो तो मेरी क्या आवश्यकता, मैं चला। और स्वामी जी फिर छोड़ के चले गए। तो अभी जो आयोजक थे वो बड़े परेशान कि भाई स्वामी जी तो कथा नहीं कह रहे, इन लोगों को कैसे ज्ञान मिलेगा। तो आयोजकों ने बोला, खबरदार, अब की बार आधे लोग हाथ खड़ा करना और आधे लोग हाथ खड़ा मत करना। स्वामी जी को फिर समझा के लाए और स्वामी जी आए बैठे व्यासासन पर और उन्होंने फिर पूछा, आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? तो अब की बार प्लानिंग के तहत आधों ने हाथ खड़ा किया और आधों ने नहीं किया। तो स्वामी जी बोले, जब वो उन्हें बता दें जो नहीं जानते हैं, मेरी क्या आवश्यकता, मैं चला। तो वास्तविकता में इससे सीखने को मिलता है। हम लोग संसार में ऐसे ही हैं। भगवान है, हाँ है। कौन भगवान है? बोल कोई भगवान, वो जिसे मानो वही भगवान, जिसमें श्रद्धा करो वो भगवान, वो सब भगवान है। कुछ भी लोग बोलते हैं और लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन उन्हें वास्तविकता में भगवत ज्ञान नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है कि वास्तव में भगवान है। अगर हमें सच में भगवान पर विश्वास होता तो हमारा जीवन बदला हुआ होता। जैसे अमेरिका की करेंसी डॉलर, उसमें क्या लिखा होता है? हाँ ठीक है, क्या बोला इन्होंने? हाँ, हम भगवान में भरोसा रखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो कुत्तों में विश्वास करते हैं लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं। हर घर में कुत्ता मिलेगा, भगवान के मंदिर नहीं मिलेंगे। तो ये कौन सा विश्वास है? तो वास्तविकता ये है कि लोग भगवत ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं। लोगों का भगवान पर विश्वास पता है कैसा है? जैसे पेंडुलम देखा घड़ी में, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो आपका भगवान पर विश्वास कैसा है? पेंडुलम जैसा। आपके मन के अनुसार चीज़ें हो गई तो भगवान है, और अगर आपके मन की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान नहीं है। मान लो आप भगवान के मंदिर आते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, पूजा करते हो, सेवा करते हो, दान देते हो, नाम जप करते हो, बहुत सारी एक्टिविटियां करते हो, और पता चले आपके प्रियजन की मृत्यु हो जाए, आपके घर में आग लग जाए, आपका व्यापार नष्ट हो जाए, तो आप क्या कहोगे? भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। और अगर आपने इच्छा करी कि भाई भगवान हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन हो गया, तो आप क्या बोलते हो? हाँ भगवान है। तो मेरे मन के अनुसार चीज़ें पूरी होती रहें तो भगवान है, और मेरे मन के अनुसार चीज़ें नहीं हो तो भगवान नहीं है। तो ऐसे हम लोग रोज़ सर्टिफिकेट भगवान को देते हैं कि नहीं देते हैं? भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान है, भगवान नहीं है। तो क्या ये सही तरीका है? क्या ये विश्वास सही है हमारा? लेकिन समाज में लोग इसी तरीके का विश्वास भगवान पर रखते हैं कि नहीं रखते? और उन्हें कोई भगवत ज्ञान नहीं है। कौन भगवान है, क्या भगवान है, कुछ ज्ञान नहीं है। और वो वास्तविकता में प्रमाणित ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा वास्तविकता में क्या है, क्या असलियत है। जब कोई गीता को पढ़े, भागवत को पढ़े और उनको गुरु के गाइडेंस में पढ़े, तब उसको भगवत ज्ञान हो, उसको समझ आए क्या भगवान है। गीता में भगवान ने सब बताया, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे है,
संसार में लोग भगवान पर विश्वास करते हैं कि हाँ भगवान है, ठीक है ना, और कुछ लोग नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं भगवान नहीं है। आपने देखेंगे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और अगर इन दोनों में तर्क हो, बहस हो, एक व्यक्ति ये सिद्ध करने पे आ जाए कि भगवान नहीं है और एक व्यक्ति कहे भगवान है, तो कौन जीतेगा? क्या लगता है आपको? भगवान है वाला, ठीक है, वो कहेगा दिखाओ भगवान है। तो सिंपल सी बात है, भगवान में अक्षर होते हैं भा, ग, वा और ना। भा से भूमि, गा से गगन, तो हर चीज़ का इस्तेमाल करता है, पानी पीता है, तो हर एक कृत्य जो चीज़ है वो भगवान के लिए द्वारा बनी है। तो उसको जो नास्तिक है, जो ग्रहण भी कर रहा है, फिर भी कह रहे हैं भगवान है, तो वो कहता है ये कैसे पता है भगवान ने बनाया? शैतान ने बनाया सब। इसके अलावा कई सारे प्रूफ भी हैं, जैसे वो द्वारिका भी आज भी समुद्र के नीचे है, साइंटिस्ट भी प्रूव और करते हैं। वो रामेश्वरम में वो आज भी पुल है, स्पेस में हनुमान की पासबुक है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में अगर कोई नास्तिक होगा ना, वो कहेगा ठीक है तुम कह रहे हो, हम कैसे माने कि राम ने ही पुल बनाया, आप बताओ। तो अगर बहस की बात आएगी ना, तो जो आस्थावान व्यक्ति, कमज़ोर आस्थावान व्यक्ति होगा, वो हिल जाएगा, कहेगा नहीं रहेगी, इसकी बात में दम है, ठीक है ना, और वो अपनी श्रद्धा को खो बैठेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रॉपर शिक्षा लिए होगा, जिसको एक एक बात प्रॉपर क्लियर है, ठीक है ना, तो वो उसको बड़ा सटीक उत्तर दे पाएगा और उसको समझा पाएगा कि नहीं, तुम ऐसा जो सोच रहे हो ये तुम्हारी अल्पज्ञता है, या तुम बड़े संकुचित दृष्टिकोण से देख रहे हो, इसलिए तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है कि वास्तविकता में हमारे भगवान मानने या न मानने से भगवान पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, मुझे एक सरल बात बताओ, भगवान को जानने का तरीका क्या है? अब लेकिन आप में से जानेगा कौन, क्योंकि आप सबको तो पता है भगवान है ना। तो मेरा आपसे प्रश्न है, कैसे आप भगवान को जाने होगे? क्या तरीका है भगवान को जानने का? कोई तरीका है? शास्त्रों को पढ़ने से भगवान का ज्ञान, शास्त्रों को पढ़ करके भगवान को जानेंगे, ठीक। और कोई तरीका है? प्रेम और भक्ति और समर्पण। प्रेम से, भक्ति से, समर्पण से, ठीक। गुरु के पास जाने से, गुरु की शरण में जाने से, ठीक है। और कोई तरीका भी है भगवान को जानने का? समता लाने से, ठीक है। प्रत्यक्ष भगवान को देखा जा सकता है, कैसे संभव है? तो वो भक्ति उस चरम अवस्था पे हर में भगवत भाव के सबसे प्रेम और कुछ समझे, मतलब वैसे जब भाव आते हैं, ठीक है। तो बस हाँ, पुण्य कर्म से नहीं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, हम सब लोगों को ये समझना चाहिए, भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पुण्य उसमें काम नहीं करते। करोड़ों जन्म के पुण्य भी आपको भक्ति नहीं दे सकते, पुण्यों से भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति भक्त की कृपा से मिलती है, हमेशा समझ लेना। सुकृतियों से भक्ति मिलती है। सुकृतियों का मतलब होता है भगवान और भगवान की प्रिय वस्तु की जब हम सेवा करते हैं तो हमें सुकृतियाँ मिलती हैं, और जब ढेर करोड़ों सुकृतियाँ इकट्ठी होती हैं तब किसी का भक्ति में प्रवेश होता है। तो भक्ति पुण्य का विषय नहीं, पुण्य अलग विषय है। तो मैं बात कर रहा था भगवान को कैसे जाना जाए। आज के समय में सबको भगवान बोलते हैं। सोमवार को शंकर जी भगवान हैं, मंगलवार को हनुमान जी भगवान हैं, बुधवार को गणेश जी भगवान हैं, और बृहस्पतिवार को विष्णु जी। आजकल साईं बाबा आ गए उनको खिसका के पीछे, है ना। और शुक्रवार को लक्ष्मी जी, वैभव लक्ष्मी, और शनिवार को शनिदेव, और रविवार को सूर्यदेव। तो कितने भगवान हो गए तुम्हारे हिसाब से? 7 भगवान। तो परमात्मा कितने हैं? 7 है? एक है?
तो वो कौन है? एक माता पिता, वो परमात्मा है। माता पिता परमात्मा है, गुरु परमात्मा है। कौन परमात्मा? 7 परमात्मा है। ये 7 जो थे ये परमात्मा है, या जिसे मानो वही परमात्मा है। कौन है परम भगवान? तो एक ही है ना। तो वो कौन है? कैसे? आप विष्णु कह रहे हो, कोई शिव बोल रहा है, कोई गणेश बोल रहा है, कोई माता पिता बोल रहा है, कोई गुरु बोल रहा है। भगवान तो वही है, वो तत्व अलग अलग नहीं, परब्रह्म परमात्मा तत्व नहीं। परब्रह्म परमात्मा एक ही है, वो एक ही तत्व है। वो क्या है ये हमको समझना चाहिए। देखो, शंकर जी कंफ्यूज हैं क्या? हनुमान जी कंफ्यूज है, गणेश जी कंफ्यूज है? कोई कंफ्यूज नहीं है। हम लोग कंफ्यूज है, ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है। शिव जी स्पष्ट बोलते हैं। पत्नी उनकी जब पूछती हैं आप किसका ध्यान करते हो, तो बोलते हैं मैं नंद के लाला गोविंद का ध्यान करता हूँ, मैं भगवान राम का ध्यान करता हूँ। और वो स्वयं बोलते हैं, रामचरितमानस अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें चौपाई आती है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पूरे जगत को सपना बताते हैं। और भगवान हरि, हरि मतलब नारायण, कृष्ण, राम, कोई भेद नहीं है। तो बोलते बस ये सत्य बकाया सब सपना है। हनुमान जी कहीं बोले मैं भगवान हूं? हनुमान जी क्या बोलते हैं? मैं कौन हूं? भगवान का दास हूं। दास मतलब सर्वेंट, सेवक। ठीक है। और बहुत सारे हनुमान भक्त क्या बोलते हैं? नहीं, तुम ही भगवान हो, आप ही हो जो कुछ हो, हम बस आपको लड्डू खिलाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, आप ही सब कुछ हो। तो हनुमान जी को अच्छा लगेगा। दुर्गा देवी, कुछ लोग बोलते हैं माता ही सब कुछ है, माँ से ही जन्म होता है। ठीक है ना। तो यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ी कौन है? दुर्गा माँ है, वही सबसे बड़ी शक्ति है। तो वही परमात्मा है। तो ऐसा है क्या? नहीं। माँ किसे जन्म देती है? शरीर को, बच्चे को मतलब शरीर को। आत्मा को जन्म कौन देता है? कोई जन्म नहीं, परमात्मा भी जन्म नहीं देता, क्योंकि जब से परमात्मा है तब से आत्मा है। ये परमात्मा का अंश है आत्मा। तो परमात्मा, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है। आत्मा सदा से है और सदा रहेगा। परमात्मा भी सदा से है और सदा रहेगा। हमारा जन्म कोई परमात्मा ने नहीं किया, हम परमात्मा के अंश हैं। तो ये सब हमारे वेदों में सब शिक्षाएं हैं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, कोई समझता नहीं है। तो मूल बात हमें ये समझना है कि भगवान कौन है। तो सारे देवी देवता, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता क्या बोल रही है? देखो, आजकल सबने अपने अपने अलग भगवान बनाए हुए हैं, है ना। किसी ने कोई भगवान बनाए, किसी ने कोई भगवान बनाए, किसी ने कोई भगवान बनाए। और कुछ लोगों ने ऐसे मंदिर बना दिए, उन्हें सारे भगवान बिठा दिए, उन्हें कोई बच के न जा पाए। किसी तरह से तो आ ही जाए। भाई जिसकी शंकर जी से श्रद्धा होगी तो आएगा, भाई शंकर जी के बहुत फॉलोअर हैं कि नहीं है, और पता चला मंदिर में शंकर जी नहीं है, तो कितना बड़ा ग्रुप छूट जाएगा। नुकसान होगा कि फायदा होगा? बताओ, नुकसान होगा। और गणेश जी के फॉलोअर कम है क्या? अभी गणेश जी को नहीं रखो आप, तो फिर एक बहुत बड़ा वर्ग छूट गया। फिर दुर्गा जी को नहीं रखो तो अरे फिर बचा क्या? तो ऐसे मंदिर बना रखे हैं जहाँ
बोले किसी भी तरह से कहीं पे भी व्यक्ति आ जाए, लेकिन सत्य क्या है, परम तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है, इसकी समझ लोगों को नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस सिद्धांतों को समझ करके बिल्कुल पूरी दुनिया में क्लियर कट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो परब्रह्म परमात्मा है, हम लोग केवल उन्हीं के विग्रह लगाएंगे पूरी दुनिया में। आज आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, अमेरिका में जाओ, रसिया में जाओ, भारत के किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाओगे, आपको वहाँ कौन कौन मिलते हैं? राधा कृष्ण मिलते हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी मिलते हैं, है ना। और हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक सूत्री कार्यक्रम। और आपको गौर निताई मिलते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु को बहुत सारे लोग भक्त के रूप में जानते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, साक्षात भगवान? ये कितने लोग जानते हैं इस बात को? देखो बहुत कम लोग हैं, है ना। बहुत सारे लोग उनको भक्त के रूप में जानते हैं, जैसे तुलसीदास हुए, कबीर दास हुए, मीरा जी हुई। ऐसा कोई है आप में से जिसने चैतन्य महाप्रभु का नाम न सुना हो? नाम न सुना हो? आपने नहीं सुना? और आप लोग नाम ही नहीं सुना। आप देखिए कितने सारे लोग जिन्होंने नाम ही नहीं सुना है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कितने साल पहले? 500 साल पहले हमारे ही बीच में थे। और वो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है, राधा रानी के भाव में आए। ये सब पूरा वर्णन है। और ऐसा नहीं है कि सब ने अपने अपने भगवान बनाए हैं, किसी ने अपने भगवान बना लिए, किसी संस्थान ने अपने भगवान बना लिए, तो इस्कॉन ने चैतन्य महाप्रभु भगवान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में गीता प्रेस गोरखपुर आध्यात्मिक ग्रंथों को देने वाला प्रमाणित संस्थान है ना। अगर आपको सही ग्रंथ चाहिए, रामायण, भागवत, गीता, पुराण, तो आपको कहाँ मिलती है? गीता प्रेस को। सारे पुराण आपको अगर चाहिए, और तथाकथित बहुत सारे हैं, लेकिन किसी पर आप फेर नहीं कर सकते। तो गीता प्रेस गोरखपुर तो कोई इस्कॉन का नहीं है, तो वहाँ पर जाओ, आप चैतन्य महाप्रभु का वहाँ ले सकते हो ग्रंथ, और उनमें उसको पढ़ सकते हो, उसमें क्या वर्णन है आपको पता चलेगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, और मीरा जैसी महान भक्त ने स्वीकार किया ये स्वयं श्री कृष्ण है। तो कहने का मतलब है 500 साल पहले परब्रह्म परमात्मा हम लोगों के बीच में थे, हमारे साथ बैठ रहे थे, उठ रहे थे, जा रहे थे। और हम लोग भी थे कि नहीं थे? क्या विचार है, आप थे कि नहीं थे? कितने लोग लगता है कि नहीं हम नहीं थे? वो हाथ खड़ा करें। आप नहीं थे? अरे इस शरीर से नहीं थे, आत्मा तो थी, आप तो थे ना। इस शरीर, ऐसा शरीर नहीं होगा, ये चेहरा नहीं होगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी योनि में कहीं ना कहीं तो हम होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि हम लोग तो आत्मा है, हमेशा से हमेशा रहेंगे। ये शरीर हमेशा से नहीं है, ये 20-30 साल पहले मिला है, लेकिन आप तो तब भी थे। लेकिन क्या आपको ये विश्वास हुआ ये भगवान है? नहीं। अच्छा चलो चैतन्य महाप्रभु छोड़ो, अभी उनके विषय में तो नाम भी नहीं सुना बहुत लोगों ने। श्री कृष्ण भगवान थे। ये तो कोई ऐसा है जैसे श्री कृष्ण को नाम ना सुना हो? सबने सुना है ना। और श्री कृष्ण तो 5000 साल पहले की बात है, और भगवान ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए। गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ठीक है ना। गीता का जैसा उपदेश दिया, कितने राक्षसों को केवल थप्पड़ मार के मार दिया। तो आप सोचो, लेकिन उन श्री कृष्ण भगवान को लोग भगवान मान पाए? उन्हें मानते थे क्या? नहीं। तो उनको भगवान मानने वाले भी लोग बहुत कम थे। तो जब भगवान होते हैं तब भी उन्हें लोग भगवान नहीं मानते। और मैं और सब छोड़ो, चलो तुम्हारे बीच में अभी मान लो श्री कृष्ण आ जाए, तो तुम्हें कितने लोग विश्वास करेंगे कि हाँ ये श्री कृष्ण है? कोई नहीं करेगा। सबके सब कहेंगे कि कौन मुकुट लगा करके, कौन बहरूपिया आ गया है ना। कोई छू के देगा, कौन है पता नहीं कौन आ गया। विश्वास करोगे आप में से? कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। और हम विश्वास नहीं करेंगे, और भगवान जानते हैं हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इसीलिए वो हमारे समक्ष
आते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये डाउटफुल जीवात्मा है, संशय आत्मा है, इसको विश्वास नहीं है। तो हम इसके पास जाएंगे तो हम पे भी विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि नहीं 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 हम विश्वास करेंगे, अगर मूर्ति से भगवान निकल करके सामने आ जाएं तो हम पक्का विश्वास करेंगे, 100% विश्वास करेंगे। कितने लोगों को लगता है कि नहीं हमें विश्वास हो जाएगा? आपको हो जाएगा विश्वास? है मूर्ति से निकल गए तब तो हो जाएगा पक्का। और भगवान की जो वाणी है गीता, वो भगवान के मुख से निकली है कि नहीं निकली है? इसमें कोई संदेह है? उस पर विश्वास है? विश्वास होता तो अभी तक तुमने घोंट ली होती, वो बिल्कुल एक एक शब्द दिमाग में घूम रहा होता। किसी को पड़ी नहीं है। अरे ठीक है, तुम होगे भगवान अपने घर के, हम अपने घर के भगवान हैं। हम कोई छोटे भगवान, आप लोग अपने आप को छोटा भगवान मानते हो क्या? है नहीं मानते हो? आप लोग सोचते हो कि नहीं सोचते? बोले हम भगवान से कम है क्या? अरे वो होंगे अपने घर के भगवान होंगे, हम अपने घर के। तो वास्तविकता में ये समस्या है, लोग कोई समझना नहीं चाहता। खैर, तो शास्त्र में बताया गया है सारे देवी देवता मान रहे हैं। तो मैं पूछ रहा था भगवान को जानने का क्या तरीका है, कैसे भगवान को जाना जाए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान को परम पिता बोलते हैं कि नहीं, है ना? आपको जन्म किसने दिया? पिता ने, ठीक है। आप अपनी बुद्धि से पता लगा सकते हो कि ये आपके पिता है? अरे इतनी बुद्धि नहीं है। लगा सकते हो? लगा सकते? कितने लोग लगा सकते हैं? हाथ खड़ा करें। ठीक, 1 2 3। अच्छा चलो बताओ, कैसे तुम भी लगा लोगे? कैसे लगाओ बताओ जरा। ठीक है, डीएनए टेस्ट। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़ के जरा डीएनए टेस्ट कराओ, उनके रिजल्ट आएंगे तब तक तुम खत्म ही हो चुके होगे। हाँ चलो तुम बताओ, तुम कैसे पता लगाओगे? चेहरा फीचर मिल रहा होगा, और चेहरे तो कई लोगों से मिल जाते हैं। तो तुम बाप चेंज कर दोगे, बोले नहीं देखो इधर वाले कम मिल रहे हैं, इधर ज़्यादा मिल रहे हैं। चलो और बताओ भाई, और कोई कौन था? हाँ हम नहीं तो क्या, हम नहीं थे। कौन था भाई? बताओ। हाँ तो भैया अपनी बुद्धि से अपने बाप को पता नहीं लगा सकते, तो इस बुद्धि से तुम परमात्मा को लगाओ पता है? क्या तरीका है पिता को जानने का? बताओ। माँ, हाँ बस माँ बताएगी, और तुम बिना डाउट किए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना। तुम दिमाग नहीं लगा सकते, नहीं माँ मेरे पिता ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो जब आप अगर संशय आत्मा बनोगे तो आप अपने बाप को नहीं जान सकते, अपने पिता को नहीं जान सकते, तो परमात्मा को तुम कहाँ से जान लोगे? अच्छा बुरा मत मानना, तुम लोग बुद्धि से भगवान को जानना चाहते हो कि नहीं? सारी बुद्धि लगाए पड़ते हो, बोले अब आप सब पढ़ेंगे क्या है, कहाँ गीता क्या कह रही, भागवत क्या कह रही है, क्या उधर सारा बुद्धि से ही जानना चाहते हो। लेकिन परमात्मा को जानने का बुद्धि उपाय नहीं है। पिता को जानने का जब उपाय बुद्धि नहीं है, तो परमात्मा को तुम परम पिता को कहाँ से जानोगे? पिता को जानने का क्या उपाय है? माँ, और माता पर फेथ, माता पर विश्वास। बस विश्वास करके ही आप जानते हो कि ये मेरे पिता है ना? ऐसे ही शास्त्र, श्रुति क्या है? माता है, और उन श्रुतियों से हमें गुरु ज्ञान देते हैं। ये है
परम पिता। तो हमको जिनको श्रुतियों पर और गुरु पर विश्वास है वो जान लेते हैं परम पिता कौन है। बकाया सब एक्सरसाइज करते रहते हैं, ये पिता हो सकते हैं, वो भगवान हो सकते हैं, वो भगवान हो सकते हैं, और बेचारे कुछ नहीं उनके हाथ लगेगा। तो भगवान को जानने का तरीका है प्रमाणित स्रोत। जैसे पिता को जानने का तरीका है प्रमाणित माँ बताती है, वो प्रमाणिक स्रोत है। ऐसे ही परम पिता को हम जानते हैं वेदों से, और वेदों को समझते हैं गुरु से। तो वो बताते हैं कि वास्तविकता में परम पिता कौन है। तो शास्त्र क्या बताते हैं, श्रुतियां क्या बताती हैं, कौन है परम पिता। ठीक है, तो ब्रह्मा जी, शिव जी, मैंने बताया शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं। ब्रह्मा जी ज़्यादा बुद्धिमान है क्या आप लोग? पक्का विश्वास है इस बात पे? ब्रह्मा जी से मिले हो तो कैसे विश्वास है? हैं ब्रह्मा? ब्रह्मा है या ब्रह्मा हुआ करते थे? कितने लोग मानते हैं ब्रह्मा हुआ करते थे, और कितने लोग मानते हैं ब्रह्मा है? और कुछ लोग कह रहे क्या कहें, हैं कि नहीं है? क्या है? ब्रह्मा जी है ना? कहाँ है ब्रह्मा जी? कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के बगल में कि अमेरिका के बगल में? कहाँ है ये ब्रह्मलोक? हैं? ऊपर बोले, ऊपर बोल के छुट्टी पाओ। तो ऊपर ही है, बोले ऊपर है। कहाँ ऊपर? भाई जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो बताते हो ना, श्रीलंका से इधर चले जाओ, इस दिशा में उतनी दूर जाओगे तो आपको ये मिलेगा। ब्रह्मांड में कहीं? अच्छा, कहाँ? कहीं कहाँ? ये नहीं पता। ठीक है, तो ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। ये सारा ज्ञान है। श्रीमद् भागवत आप लोगों पढ़ी नहीं है तो आपको क्या पता चलेगा? उसमें 14 लोक है, और उन 14 लोकों में जो सबसे ऊपर लोक है उसका नाम है सत्यलोक। और सत्यलोक पर ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, वो ब्रह्मलोक भी उसे बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी वहाँ है, और आज भी है, ऐसा नहीं है कि हुआ करते थे, है ना। और ब्रह्मा जी के कितने सर हैं? 4। तो तुमसे तो 4 गुना बुद्धि है कि नहीं उनमें? तो मानना पड़ेगा ना भाई, तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है? 1, और उनके पास 4, तो 4 गुना तो है ही। मोटी अकल से समझो, वैसे तो तुमसे तो बहुत ऊपर हैं, लेकिन अगर तुम जिस बुद्धि से समझते हो उसी बुद्धि समझा रहे हैं कि तुम्हारा 1 सर है और तुम 1 खोपड़ी से परेशान हो कि नहीं? कभी इधर लग जाती है, कभी उधर लग जाती है, कभी उधर लग जाती है, और जहाँ लगती है वहीं संदेह पैदा कर देती है। होती है कि नहीं होती? ईमानदारी बताना, तुम लोग किसी पे विश्वास करते हो? बताओ, किसी पे होता है विश्वास? तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद हो जाता है। कौन बोला तुरंत नहीं? हाँ, कितने साल में होता है विश्वास? लगभग फिर भी एक लगभग एक अंदाजा है कि हाँ इतने में हमें विश्वास हो जाता है। 5 साल। अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल माता पिता के साथ हो कि नहीं हो? उन पर विश्वास करते हो? झूठ मत बोलो, यही प्रॉब्लम है। हम लोग बोलते हैं विश्वास करते हैं, रंच मात्र विश्वास नहीं करते। विश्वास करते होते तो जो बोलते वो करते हो। ऐसा काय का विश्वास है? अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं तो वो जो बोलेगा वही करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप क्या विश्वास करते हो? हम लोग किसी विश्वास नहीं करते हैं, हमारी प्रॉब्लम है। किसी पे फेथ नहीं, हमको किसी पर भी विश्वास नहीं। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे ब्रह्मा जी 4 गुना बुद्धिमान तो है ही तुमसे, ठीक है ना। तो वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक बात और बताओ, ये ब्रह्मा जी ज़्यादा बुद्धिमान है या जो आस्था संस्कार पर बहुत सारे आजकल गुरु जी आ रहे हैं, ठीक है ना,
वो ज़्यादा बुद्धिमान है। कौन ज़्यादा, तुम्हें क्या लगता है? पक्का हनुमान जी ज़्यादा बुद्धिमान हैं या ये जो आजकल सब बाबा लोग आ रहे हैं? हनुमान जी। देखो, मैं किसी का अपमान नहीं करता, मैं समस्त संतों को प्रणाम करता हूँ, समस्त संतों के प्रति आदर का भाव रखता हूँ, लेकिन हम लोगों को ये जरूर समझना चाहिए कि हमारे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, हमारे शिव जी क्या कह रहे हैं, हमारे हनुमान जी क्या कह रहे हैं, हमारी दुर्गा माँ क्या कह रही है, और इसको प्रमाणित गुरु की परंपरा के सानिध्य में समझ लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान के विषय में क्या बताते हैं? ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर तो कई हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर का मतलब होता है, ईश्वर का जो अर्थ है वो होता है नियंता, नियंत्रण करने वाला। तो हम लोग भी कुछ तो नियंत्रण करते ही हैं, एक दो नौकरों को नियंत्रण करते हैं, कुछ, हर व्यक्ति कुछ न कुछ नियंत्रण करता है। तो इसलिए हर व्यक्ति ईश्वर बोला जा सकता है, लेकिन परम ईश्वर नहीं। ईश्वर परमः कृष्ण, वो कौन है? कृष्ण है। और उनका जो विग्रह है, उनका जो शरीर है वो कैसा है? हमारा शरीर कैसा है? किससे बना? अग्नि जल वायु आकाश हाड़ मांस मलमूत्र से, है ना। लेकिन भगवान का जो विग्रह है वो किससे बना है? कृष्ण का जो विग्रह है वो किससे बना है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो शरीर है वो कैसे बना है? सच्चित आनंद से। जब भगवान कृष्ण आते हैं, माता यशोदा के जब जन्म लेते हैं, तो आपको क्या लगता है? वो भी पंच तत्वों से बने थे। कितने लोग बोलते हैं कि वो जब पैदा हुए थे माता यशोदा तो पंच तत्वों से बने हुए थे भगवान। बड़े कंफ्यूज हैं, कुछ कह रहे हाथ खड़ा करें कि ना करें, फंसेंगे तो नहीं। वास्तविकता में भगवान हमारे आपके जैसे माँ के गर्भ में उल्टे नहीं लटके थे, आया समझ में। इसीलिए बहुत सारे अन्य धर्मों के लोग, खास करके मुस्लिम लोग बोलते हैं, अरे भगवान कोई जन्म लेता, वो क्या माँ के घर में आएगा? तुम्हारे कृष्ण तो यशोदा माँ से जन्म हुआ, देवकी से जन्म हुआ, यशोदा माता ने पाला, तो ये भगवान थोड़े ही है, ये परब्रह्म नहीं है। और हमें भी लगता है हाँ बात तो सही है कि भाई भगवान तो जन्म नहीं लेते, वो तो अजन्मा है। भगवान का एक नाम क्या है? अजन्मा। और इधर हम देख रहे हैं कि वो तो माता देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। तो ये तो बड़ा कंट्रोडिक्टरी है, विरोधाभास है कि हम देख रहे हैं साफ शास्त्र में लिखा है कि माता देवकी के गर्भ से आ रहे हैं, तो ये कैसे भगवान? तो भगवान नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते बोले हाँ बात तो सही है, भगवान तो अजन्मा होता है, उसका जन्म नहीं होता, उसका मरण नहीं होता। और भगवान कृष्ण तो आते हैं, उनका जन्म होता है, और 125 साल धराधाम पे रहने के बाद फिर बहेलिया तीर मारता है और उनके पैर में तीर लगता है, फिर उनको टिटनेस हो जाती है, कई दिन आईसीयू में एडमिट रहते हैं, और फिर वेंटिलेटर पे आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये कैसे भगवान? ये सब बातें होती ही नहीं होती, आप सबने सुना है क्या? तो ये भगवान तो नहीं है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है, तो क्या है? कृष्ण भगवान है? बताओ, भगवान है? कैसे भगवान है बताओ? न जन्म लेते न मरते। न जन्म लेते न मरते। तो देवकी के गर्भ से कौन आया? वो जन्म लिए तो प्रकट हुए। हाँ, वेरी गुड, सही आंसर। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप देखते हो माता देवकी के समक्ष भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, पीताम्बर डाले हुए, गदा शंख चक्र लिए हुए। फिर माता को आनंद देने के लिए वो बालक रूप में हो जाते हैं, जिससे माँ का
और बालक का जो प्रेम है, चूंकि माता यशोदा ने, देवकी ने और वसुदेव ने, इन लोगों ने प्रार्थनाएं की थी भगवान से कि मुझे आपके जैसा पुत्र हो, तो उनको आनंद देने के लिए पुत्र रूप में भगवान बनते। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, ठीक है ना। अवतरण मतलब, अवतरित होने का मतलब क्या होता है? ऊपर के लोक से नीचे आना, अवतरित होना, ऊपर से नीचे आना। तो पर व्योम, एक ये आकाश जो देखते हो आप आकाश, ये आकाश भौतिक आकाश है, और पर व्योम दूसरा आकाश है, जिसे आध्यात्मिक लोक बोलते हैं, आध्यात्मिक आकाश बोलते हैं। वहाँ पर व्योम से भगवान आते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं। तो खैर चर्चा तो बहुत है, समय कम है, हम ज़्यादा डीप जाएंगे तो पता चलेगा ये जन्म पे ही हम लोग अटक जाएंगे। तो खैर हम लोग केवल इतना समझें कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, कैसा उनका विग्रह है? सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। क्योंकि अगर ऐसा हमारे जैसा शरीर होता तब तो फिर माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टा लटक करके ही आना पड़ता, लेकिन उनका जो विग्रह है वो कैसा है? सच्चित आनंद। और अनादि आदि गोविंद, जब कुछ नहीं था, अनादि आदि, तब कौन था? गोविंद थे। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। अब तुम इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखो, उसका कारण का कारण बताओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। बताओ किसका उदाहरण लें? टाइल्स का ले लें, कपड़े का ले लें, किताब का ले लें, मृदंग का ले लें, किसका लें बताओ? जो बताओ उसके कारण के कारण पे पहुंचोगे तो आप परब्रह्म परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जैसे आपका कारण कौन है? माता पिता। उनका कारण और उनका कारण, और माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता कहाँ पहुँचोगे? मनु शत्रुपा, उनके माता पिता ब्रह्मा जी, है ना। और ब्रह्मा जी के नारायण। किनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए? विष्णु के। तो आप लोग काहे से प्रकट होते हो? नाल से ही होते हो कि नहीं होते? नाल होता है कि नहीं होता? तो सभी कारणों के कारण कौन है? नारायण, कृष्ण। और उदाहरण ले लो, तुमने जो कपड़ा पहन रखा है, जो टी शर्ट पहन रखी है, इसका कारण क्या है? कपड़ा, कपड़े का कारण धागा, धागे का कारण कॉटन, कॉटन का कारण कपास का पेड़, पेड़ का कारण बीज, और बीज का कारण बीज। और भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रजापता, जो कुछ भी बीज हैं वो सब मुझसे उत्पन्न हुए। टाइल्स का उदाहरण लो, टाइल्स का कारण क्या है? टाइल्स मिट्टी, मिट्टी का कारण अग्नि का कारण, जल का कारण, पृथ्वी का कारण, वायु का कारण। तुम लगाओ हिसाब जहां से लगाना है। कारण के कारण के कारण के कारण के कारण पे जाओगे तो तुम कहां पहुंच जाओगे? भगवान तक। क्योंकि वो क्या है? सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा के कारण, शिव के कारण, गणेश के कारण, दुर्गा के कारण, सब के कारण कौन है? कृष्ण। सर्व कारण कारणम। जितने भी देवी देवता हैं उन सब के कारण कौन है? कृष्ण। तो कई बार लोग इल्जाम लगाते हैं तुम सब इस्कॉन वाले ना सब केवल कृष्ण 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 करते रहते हो, और कोई भगवान नहीं है क्या? और बहुत से लोग बोलते हैं तुम उन लोगों चक्कर मत फंसना, वो केवल बस अटक जाते हैं कृष्ण पे, कृष्ण कृष्ण। ऐसा थोड़ी, हमारे मंदिर इतने पुराने पुराने मंदिर है। तो भाई ऐसा नहीं है, वो सब देवी देवता हैं, उनका सम्मान है, उनको रिस्पेक्ट है। शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, हनुमान जी महान भक्त हैं। तो हनुमान जी का हम लोग कोई ऐसा थोड़ी कि उनको नहीं मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। शिव जी को ऐसा थोड़ी कि हम लोग नहीं, भगवान के महान भक्त हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा एक है, और वो कौन है? श्री कृष्ण। उसमें कतई संदेह नहीं। माता पिता भगवान नहीं हो सकते, वो भगवान के समान है, वो सम्मान करने योग्य है भगवान की तरह। गुरु भगवान नहीं हो सकता, वो भगवान के समान सम्मान के योग्य है, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान केवल भगवान है और कोई भगवान का स्थान नहीं ले सकता है।
ठीक है ना, ये चीज़ हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे गीता में जैसे भगवान मतलब विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव बताता है, और शिव पुराण में यही भगवान शिव से बताते हैं कि ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान विष्णु को देवी पुराण में माँ देवी का बताता है। तो हमें बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या कर रहे हो तुम? मेडिकल कर रहे हो ना, MBBS के छात्र हो ना, तो कौन कौन सी किताबें हैं तुम्हारे पास अभी? क्या क्या सब्जेक्ट है? तो इन सबको कैसे सीख रहे हो? हाँ, तो तुम शिव पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण ये किससे सीखोगे? तो वो जब सीखोगे तो समझ आएगा क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या कारण है, क्यों ऐसा है। देवी भागवत में बोला जा देवी जी सब कुछ है, शिव पुराण में बोला जा शिव जी सब कुछ है, क्या वास्तविकता है, क्या है। तो ये सब चीज़ें इतना सरल नहीं है। जैसे मैं बड़ा सरल भाषा में बताऊं अगर आपको, आपकी भाषा में, आपको मैथ का 1 2 3 भी पता नहीं है, समझना बात को बड़ा क्लियर, ठीक है। यानी आपको जो 1 2 3 नहीं पता, इसका मतलब न क्लास 1 का ज्ञान है, न क्लास 2 का ज्ञान है, न क्लास 3 का ज्ञान है, और आगे होगा ही कैसे जब आपको 1 2 3 का ही ज्ञान नहीं है, ठीक है। और आप कहो कि 2 घंटे में हमें साइन थीटा समझा दो, संभव है? प्रैक्टिकल है क्या? तो साइन थीटा सीखने में कितना टाइम लगेगा? 10-12 साल लगेंगे ना। जब बेसिक पूरा सीखोगे तभी जा करके तो सीख पाओगे। तो एक छोटा सा साइन थीटा सीखने के लिए तुम 12 साल देने को तैयार हो, और देते ही हो। दिए कि नहीं दिए तुम लोगों ने? और भगवान का ज्ञान कैसे कब लेना चाहते हो? बोले बस अगले संडे उम्मीद मत कर लेना। वो तो सेमिनार में पैसा दिए थे, प्रसाद के चक्कर में आ गए थे, बता रहे। और जो कतई में सोच लेना कि हम 2-4 साल बाद तुम्हें दिखेंगे, क्योंकि इतने चंचल बुद्धि है तुम लोगों का। युवा तो वैसे ही आजकल का भ्रमित है, पूर्ण रूप से पूर्ण भ्रमित है। बंदर होता है, बंदर से भी ज़्यादा चंचल हो गया आज का युवा। यहाँ बैठा है, फिर तुरंत वहाँ बैठा होगा, फिर वहाँ से भाग के उधर बैठ जाएगा, फिर उधर चला जाएगा। तुम क्या सीखोगे? जो स्थिर ही नहीं है वो क्या सीख सकता है? पहले तुम्हें स्थिर होना होगा। जब तुम स्थिर हो गए, और एकनिष्ठ होना होगा। जब एकनिष्ठ हो गए, स्थिर हो गए, फेथ करोगे, विश्वास करोगे, शरणागत होगे, सेवा करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, सब सीख जाओगे। लेकिन हथेली पे हम नहीं जमता। हम लोगों को तुरंत सीखना है। बोले बस 2 हफ्तों में, 2 दिन में, 4 महीने में नहीं सीखा, बोले कुछ नहीं। अब हम भी जाते थे इसको, कुछ हम गए हैं प्रभु जी की क्लास में, कुछ नहीं। तो बोले आजकल हम सहज योग कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ढेरों लोग। वो दूसरा व्यक्ति बोले तुम तो प्रभु उसको, बोले हम गए थे उधर, कुछ हुआ तो नहीं। बोले फिर आजकल हम वृंदावन में राधे राधे कर रहे हैं। ऐसे ढेरों लोग, इनका कोई स्तर नहीं है। मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि आज लोगों का बस नहीं चलता, लोग बाप चेंज कर लें अपना। बोले ये वाले पिताजी ठीक नहीं है। क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वो अमिताभ बच्चन हमारे बाप है। सीरियसली हो। लेकिन अब अगर कोई ऐसी बात बोले तो बदनामी हो जाएगी उसकी, लोग उसको बड़ी घृणित नजर से देखेंगे। इसलिए आदमी मजबूरी बस बाप को बाप मान रहा है आज के समय में। आज ऐसी मानसिकता है लोगों की। तो क्या सीखोगे तुम लोग? तो तुम्हारा कोई स्तर ही नहीं है, कोई चेतना ही नहीं है, समझ ही नहीं है, कैसे सीख पाओगे? सीखने के लिए भी पात्र चाहिए होता है। कोई व्यक्ति अगर MBBS में होता है, IIT में होता है, तो उसकी कोई पात्रता होती है, तभी तो होता है। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई पहुंच जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति अपने उस लक्ष्य पर केंद्रित रहा, तभी वो उस लक्ष्य तक पहुंचा। और कितने सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन वो सपने बन के खत्म हो जाता है। उतना बेचारे अपनी बुद्धि को एकाग्र कर ही नहीं पाते। तो ऐसे ही परमात्मा इतना सरल सस्ता टॉपिक नहीं है कि तुम 2 क्लास में आकर के तुम सब जान जाओगे क्या परमात्मा है। इनको सीखने के लिए तुम्हें पूरा जीवन खपाना पड़ेगा, और ईमानदारी के साथ
प्रेम के साथ शरणागति जात, ये चालबाजियों वाला खेल नहीं है कि हाँ पूरी होशियारी पूरा बुद्धि लगाओ, बोले कहाँ से क्या चल रहा है, फिर सारी बुद्धि लगा बोले ये सही नहीं है ये सही है। तो अगर तुम ही सही के सर्टिफिकेट देने वाले हो तो तुम तो फिर गुरु के गुरु हो। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने गुरु को चेक कर लिया कि ये सही है और ये वाले गुरु जी सही नहीं है, तो फिर तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता है? भाई बताओ। और हम लोग ये करते हैं कि नहीं करते हैं? बोले ये वाले गुरु जी नहीं, वो गुरु जी तो बहुत, उनसे भी अच्छे ये वाले, उनसे अच्छे ये है। तो हम सबको यही करते रहते, तो हम इसी भावना के साथ सबको क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि ये सही है वो सही है। हमारे पास नहीं है, कृपा शंकर के पास होगा। तो कहने का मूल मतलब इतना सा है, हम सबको ये समझना चाहिए कि भगवान को जाना, साइन थीटा जानने के लिए तुम 10-20 साल दे देते हो, और बोले पर आत्मा, हम वो तो क्लियर हो गया कल की क्लास में, क्लियर प्रभु। अब नहीं, बहुत सारे वो हमारा संजय हमको बोल रहा था, बोले प्रभु जी ये लोग जो 1-2 साल से आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं वो आत्मा आत्मा तो बहुत हो गया, तो कुछ आगे भी सीखना चाहिए। तो हमने कहा, बोले ऐसे चलेगा नहीं। तो हमने क्यों? बोले नहीं आत्मा तो, बोले लोगों को लगता है रोज प्रभु जी संडे यही बोलते हैं आत्मा हो तुम आत्मा हो। तो ये सेम प्रॉब्लम आई थी प्रभुपाद जी के समक्ष भी। प्रभुपाद जी के समक्ष उनके एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, उनके एक शिष्य ने बोला जाके बाहर, बोले तुम्हारे गुरु जी को, प्रभुपाद जी को कुछ पता नहीं है, कोई इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। बोले जब देखो उनका कोई लेक्चर सुनो, उसमें बस तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम शरीर, कोई, ये तो ठीक हो गया, वैसे आगे चलो ना, आगे क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम उससे जाके पूछो क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, ये बात तुम समझ लिए हो क्या? तो वास्तविकता में बहुत मुश्किल है। आजकल लोग इतने चंचल हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अपने हिसाब से। बस बुरा मत मानना, ईमानदारी बताओ, तुम लोग माता पिता के हिसाब से चलते हो या माता पिता को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो? ईमानदारी से उत्तर देना। क्या स्थिति है, असली स्थिति क्या है? हम माँ बाप को जिनने पैदा किया है उनको किसके हिसाब से चलाना चाहते हो? अपने हिसाब से। अच्छा, गुरु के पास जब आते हो तो गुरु के हिसाब से चलना चाहते हो या गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो? वो तो बस शुरू की 2-4 क्लास में, उसके बाद में तो नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसे करो, ये ऐसा पैटर्न होना चाहिए, ऐसे थोड़ी। वो कानपुर इस्कॉन में ऐसा हो रहा है, मुंबई इस्कॉन वाले भक्त हमारे टच में हैं, उधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, वो कृष्ण की ओर ही खत्म नहीं हो रही। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे चलो। ये हमारी प्रॉब्लम है, हम नहीं चलना चाहते, हम हमारे हिसाब से चलो। अरे मूर्खानंद, बड़ी समस्या है, क्या किया जाए? और उस पर हम क्या सोचे, बोले हम आत्मज्ञान लेके रहेंगे, हाँ, बच नहीं पाएगा। आत्मा और परमात्मा पूरा ज्ञान लेके उठेंगे, और दोगे कैसे? नहीं। आजकल ये सोच है लोगों की, इससे नहीं होगा। ये बुद्धि का विषय नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो बुद्धि से तुम अपने बाप को नहीं जान सकते, पिता को नहीं जान सकते, परमात्मा को जानो बुद्धि से, लगाए रहो बुद्धि। तो खैर, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, ये मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं, जितने देवी देवता हैं सब बोल रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन इधर लोग मानते नहीं, वो अलग अलग। सारे मुस्लिम एक स्वर में क्या बोलते हैं? अल्लाह। सारी ईसाई एक स्वर में क्या बोलते हैं? गॉड। जीसस नहीं, जीसस तो उनके मैसेंजर हैं, ठीक है, गॉड, ठीक है। सारे यहूदी एक स्वर में बोलते हैं यहोवा, और हम सनातन धर्मी सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को, वो सब एक ही बात है, कोई अंतर थोड़ा ही। जो से बोलो वही भगवान। तो एक व्यक्ति
रोड पर लगा हुआ मील पत्थर है, उस पर फूल चला देता है, जल चढ़ा देता है। बोले भगवान कण-कण में, फिलॉसफी में तो सब परफेक्ट है। पता नहीं है ABCD और कुछ भी बोलने को तैयार है, और बड़ा अच्छे समझाते हैं। जैसे हमने अभी कहा कि भगवान है या भगवान नहीं है, तो सबने कहा भगवान है। इसको और सरल तरीके समझो। अगर तुम डॉक्टर हो, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई आए कि हम अपनी 5वीं मंजिल की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कितना सरिया, कितना सीमेंट, कितनी गिट्टी लगेगी बताओ जरा, तो क्या करोगे तुम? लिख दोगे कितने सूत का सरिया लगेगा, क्या बीम पड़ेगा? क्या कहोगे कि भाई हमारा फील्ड नहीं है। आप सिविल इंजीनियर के पास जाओ, आप आर्किटेक्ट के पास जाओ, वो आपको बताएगा, है ना। और कोई डॉक्टर के, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंच जाए या आर्किटेक्ट के पास पहुंचे और उससे कहे कि भाई आप अगर कोई आर्किटेक्ट के पास पहुंचता है और उससे कहे मुझे इतने दिन से फीवर आ रहा है और मुझे ये परेशानी, दवाई लिख दो, तो वो लिख देगा। वो क्या कहेगा? आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, आर्किटेक्ट के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, चपरासी के पास जाओ, अधिकारी के पास जाओ, घास खोदने वाले के पास जाओ और उससे पूछो भगवान क्या है, धर्म क्या है, आओ बैठो, हम समझाते हैं। तो चुप रहेगा? सब समझाने लगेंगे। तुम मूर्खों से पूछो, तुमने कुछ ज्ञान लिया है? किसी गुरु की शरण में रहे हो? किस परंपरा में हो? कहाँ किस गुरु का सेवा किया है? कितने साल रहे हो उनके सानिध्य में? कितनी सेवा किया उनका? भाई एक MBBS डॉक्टर कितने साल सेवा करता है, तब जा करके उसको उसका ज्ञान मिलता है। तो भगवत ज्ञान लेने के लिए, भगवत ज्ञान इतना सरल है कि हर कोई कुछ ना कुछ बकवास कर रहा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आध्यात्मिक क्षेत्र में है, क्योंकि सब बकवास कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है लेकिन लोग बोल रहे हैं। और उन्हें छोड़ो, अभी तुम 4 दिन आओगे, 2 साल आओगे, 4 साल आओगे, फिर देखो कैसे भगवत, अरे तुम कहीं जाने की जरूरत, तुम आओ, हम तुम्हें भगवत प्राप्ति करवा देंगे। बिल्कुल चिंता क्या करते हो, सब वो मालूम है। प्रभु जी क्लास में आत्मा परमात्मा हम समझाते, तुम आओ, काहे को ज़्यादा प्रभु जी को परेशान नहीं करो, हम तुम्हें देते हो। तो सब बोले कितने समय हुआ? बोले उससे क्या होता? बोले 4 पल भर में भगवत प्राप्ति होती, वो हमें हो चुकी है। अब आप समझो, हम बता रहे हैं। ये होता है चीटिंग स्वभाव। हम लोगों में 4 दोष हैं। क्या क्या दोष हैं? हम धोखा देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? बार बार देते हैं, एक बार नहीं, ठीक है ना। और इंद्रियां अपूर्ण हैं और भ्रमित रहते हैं। ये 4 दोष हैं कि नहीं है? बताओ ईमानदारी से, ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको, कितने गर्व से बोल रहे हो, कितने खुश हो रहे हैं, शर्म नहीं आ रही, गर्व सा। ये हमारी रियल मानसिकता है, रियल स्थिति है। किसी को, सबको ठग रहे हैं, सबको चीट कर रहे हैं, सबको धोखा दे रहे, बार बार दे रहे हैं, एक बार नहीं। माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बहन भाइयों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे, सबको धोखा दे रहे हैं। स्वभाव है। तो उससे तुम क्या उम्मीद करोगे? जो 4 दोष है वो ठगना उसका बंद हो जाएगा क्या? अभी बोले नहीं हम 4 साल से इसको आ रहे हैं, तो अच्छा 4 साल में तुमने ठगना बंद कर दिया है? इतना आसान है? धोखा देने की प्रवृत्ति से हम बाहर आ गए हैं।
विचार करने वाली बात है। अच्छा, होता क्या है, अंधा भी अंधे से ही मार्ग लेना चाहता है, वो भी सत्य समझना नहीं चाहता। तो खैर, हमारा केवल निवेदन इतना सा है, हम सबको ये समझना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रही है, ये भागवत कह रही है, ये ब्रह्मा बोल रहे हैं, ये शिव जी बोल रहे हैं, सभी देवी देवता बोल रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। अब उन कृष्ण की शरण कैसे लिया जाए, कैसे, क्या उनको जाना जा सकता है? क्या न जाने जाने वाला भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, संभव है, प्रेम से। अगर कोई प्रेम से भगवान की सेवा करता है, उनका नाम जप करता है, तो न जाने जाने वाला परमात्मा भी कृपा करके जनवा सकता है। इसको बड़े सरलता से समझो। आप राष्ट्रपति से मिलना चाहो कि कल दोपहर 2 बजे हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, मिल लोगे? कितने लोग मिल लेंगे? हाथ खड़ा करो। चलो अच्छा, कल नहीं, ज़्यादा जल्दी हो गई, अगले साल हम 2 बजे राष्ट्रपति से मिल लेंगे, मिल लोगे? अच्छा चलो, ये भी जल्दी हो गया, जब कार्यकाल खत्म होने वाला होगा, जा ही रहे होंगे, बस तभी जाके सीधे मिल लेंगे, मिल पाओ? तो एक राष्ट्रपति से, जो कि तुम्हारे इसी देश का एक छोटे से पृथ्वी के टुकड़े का राष्ट्रपति है, उससे तुम अपनी मर्जी से नहीं मिल सकते। और अगर राष्ट्रपति चाहे कि तुमसे कल 2 बजे मिलना है, तो मिल लेगा कि नहीं मिल लेगा? तुरंत एक कॉल आएगा, डीएम भड़बड़ाता हुआ दरवाजे पहुंचेगा, पकड़ करके तुमको मान के ले जाएगा, बोले साहब ये रहे। ठीक है? तो भगवान को तुम अपनी बुद्धि से मिलना चाहो, अपनी पावर से मिलना चाहो, तो मिल पाओगे। तुम लगा लो ताकत, तुम 64 माला नहीं और जितनी माला करके माला घिस डालो और कहो देखो हमें इतनी माला करी, माला घिस डाली है हमने, अब मिलो, मिल लोगे? जो करना है कर लो। बोले हमने सारे पुराण पढ़ लिए, हमने सब काम छोड़ दिए, 18 पुराण पढ़े, सारे वेद पढ़े, सब पढ़ लिया, बोले अब मिलना पड़ेगा, मिल लोगे? लगाओ दिमाग, संभव नहीं। भगवान को तुम अपनी सामर्थ्य से नहीं मिल सकते। भगवान चाहेगा तुरंत मिल लेगा, लेकिन कब चाहेगा वो? जब तुम्हारे अंदर सच्ची चाहत को देखेगा, जब तुम्हारे अंदर सच में एक अच्छा इंसान देखेगा, एक ईमानदार साधक देखेगा। और वो इतनी जल्दी नहीं, वो टटोलता है। तुम्हारे घर में कोई नौकर रहने के लिए आए, तुम विश्वास कर लेते हो ऐसे ही? 50 तरीके से उसको चेक करते हो, 500 का नोट छोड़ दोगे धीरे से, ठीक है, और देखोगे कि हाँ ये क्या करता है। तो तुम्हें क्या लगता है परमात्मा तुम्हें ऐसे ही, माया देवी तुम्हें टेस्ट नहीं करेंगी? इतने बढ़िया बढ़िया टेस्ट होंगे, एक से एक फिल्टर लगेंगे, पता चलेगा एक से एक महारथी गायब होता चला, विकेट गिरते चले जाएंगे। बोले अरे ये तो 10 साल से आ रहा था भक्त, बहुत अच्छा भक्त था, जबरदस्त एंकरिंग करता था, जबरदस्त प्रचार करता, वो कहाँ चला गया? बोले फिल्टर में छन गया। आसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई सच्चा है, कोई सच में समर्पित है, तो निश्चित रूप से वो सदा सदा के लिए भगवान की सेवा में, आपको गुरु की सेवा में दिखेगा। माया देवी का कोई भी फिल्टर उसे छान नहीं पाएगा। वरना यूं विचलित होते हैं लोग, यूं बोले अभी इधर, अभी उधर, उधर, अभी इधर, किधर, उधर, उधर, उधर। बोले बाद में, बोले कुछ नहीं, बोले 4 बच्चे हैं आजकल उसके, और दिन रात बस गधों की तरह लगा हुआ है। बस बोले 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 हम सब जगह गए, बोले कोई योग हमने छोड़ा नहीं, सहज योग, ये आश्रम, वो संस्था, वो सब जगह हुआ। बोले कहीं कुछ नहीं है। अंत में इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि बीवी के चरणों में रहो बस, हाँ, और दिन रात इसकी सेवा करो। और ये बातें सुनाए तो बातें सुनो, लेकिन फिर भी सेवा करो, गधों की तरह कमाओ,
और श्रीमती जी आराम से एसी में बैठ के टीवी देखें, उनके चरणों में जाके सब सल्ली अर्पित कर दो, बस तो तुम्हारा सब ठीक चलता रहेगा। और हम सारे निष्कर्ष पे यही पहुँचे कि बोले यही जीवन का लक्ष्य है, और हमारे चाचा कर रहे हैं, हमारे बाप कर रहे हैं, हमारे बाबा ने किया, हम क्यों नहीं करेंगे? बताओ। बोले और तो सब बेकार है, कहीं कुछ है नहीं, सब जगह हुआ है, सब देख लिया हमने। तो ऐसे जो ज़्यादा बड़े बुद्धिमान होते हैं, इन्हें मैं ज़्यादा बड़ा गधा बोलता हूँ, उनकी यही दुर्गति होती है और कुछ नहीं होता। तो खैर, कहने का मतलब कुल केवल इतना सा है, ये मानव शरीर मिला है सत्य को जानने के लिए। इसको समझो और इसमें आप वास्तविक सुख प्राप्त कर सकते हो, असली आनंद जिसे बोलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ लगभग 50-60 जो भी बच्चे हैं, आप लोग हो, आप सब लोगों का लक्ष्य एक ही है? अलग अलग है? पक्का? नहीं, एक ही लक्ष्य है। अलग अलग तुम मूर्ख हो इसलिए बोल रहे हो। एक ही लक्ष्य, कोई अलग अलग। अब लक्ष्य पता नहीं है इसलिए अलग अलग है। कोई कह रहा हम डॉक्टर बने, कोई कह रहा हम इंजीनियर बने, तो बोले एक कहाँ से हो गया? कोई कह रहा हम शादी करेंगे, कोई कह रहा हम नहीं करेंगे, तो बोले एक कहाँ से हो गया? एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है असली सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। कोई शादी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? आनंद के लिए। कोई शादी कर रहा है, क्यों कर रहा है? आनंद के लिए। कोई बच्चा पैदा कर रहा है, किस लिए कर रहा है? आनंद के लिए। कोई मैथुन कर रहा है, क्यों कर रहा है? आनंद के। और कोई जीवन में संकल्प ले लिया मैं मैथुन करूंगा ही नहीं, क्यों ले लिया? आनंद के लिए। कोई नौकरी कर रहा है, किस लिए? आनंद के लिए। कोई धोखा दे रहा है, किस लिए? वो ठग रहा है, किस लिए? सब एक ही लक्ष्य है। क्या चाहते हैं सबके सब? तुम तो कह रहे थे अलग अलग। अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है ना। कहाँ चक्कर में फंसे हो? कोई ये करेगा, वो अच्छा कितनों को मिल गया आनंद बताओ? तो पिताजी को मिल गया है, बताओ, हाथ खड़ा करो जरा। उनकी दुर्दशा तो देखी है घर में। दादाजी को मिल गया, चाचा को तो मिल ही गया होगा, ताऊ को मिला, रिश्तेदार पड़ोसी कितनों को मिल गया। और जो वो कर रहे हैं वही तुम करने की प्लानिंग कर रहे हो। अच्छा, मुझे तुम बताओ, एक बड़ा सरल सा उत्तर दे दो, उत्तर मिल जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ी भी बुद्धि होगी तो पकड़ लोगे बात को। तुम में जितनी बुद्धि है, सारी बुद्धि लगा करके तुम भरकस कोशिश कर रहे हो कि तुम सुखी हो जाओ, लेकिन ईमानदारी बताना, तुम्हें लग रहा है, होप है कि सुखी हो जाओगे? तो व्यर्थ को टाइम खराब काहे कर रहे हो? अगर ये कहो बड़े कॉन्फिडेंस, हाँ मैं सुखी होके दिखाऊंगा आपको, तो ठीक है, हम भी तुमसे कहें भाई जाओ, हो जाओ। और जब तुम खुद ही बोल रहे हो कि तुम नहीं होगे, तो फिर मूर्खानंद इधर आ जाओ, फिर जो कह रहे हैं वो करो, और हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं कि हाँ तुम्हें सुख मिलेगा, और तुम अपने मुंह से बोलोगे कि हाँ हम आनंद में। लेकिन विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है। अच्छा, कौन विश्वास नहीं करता है? कभी ध्यान रखना एक बात, जो धोखा देता है वही किसी पे विश्वास नहीं करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। वो कभी धोखेबाज व्यक्ति को कभी किसी विश्वास नहीं हो, क्योंकि वो खुद धोखेबाज है। तो अपने अंदर झांको कि तुम्हारी क्या दुर्गति है, और तुम इस भावना, इस दुर्भावना, भावना तो नहीं बोलेंगे, इस दुर्भावना के साथ तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम किस लक्ष्य पे पहुंचने वाले हो। आज के 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां पहुंच जाओ, ये तुम्हें मिल जाएगा?
खैर जीवन तुम्हारा है, सुखी रहो, दुखी रहो, परेशान रहो, डिप्रेशन में जाओ, एंजाइटी में जाओ, जैसे जीना है तुम्हारा जीवन है। कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि डिसीजन तुम्ही को लेने हैं, चलना तुम्ही को है। तो मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और ये सत्य को जानने के लिए मिला है, लेकिन सत्य को प्राप्त करने का अधिकारी हर व्यक्ति हो सकता है अगर वो ईमानदार है, अगर वो निष्ठावान है, अगर वो गंभीर है, अगर वो पकड़ना जानता है क्या सत्य है, क्या तथ्य है, मुझे क्या करना है। बल्कि बड़े सरल शब्दों में कहूं कि अगर आपसे कहा जाए आपको आनंद चाहिए या आपको बढ़िया नौकरी चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया बंगला चाहिए, बढ़िया स्त्री चाहिए, दोनों दो तरफ दो ऑप्शन दिए जाएं, एक तरफ आनंद है और एक तरफ ये जो जो तुम सोच सकते हो वो सब है, तो तुम क्या चुनोगे बोलने के लिए? कितने बेईमान हो, खुलेआम बेईमानी करते हो। आनंद और चाहिए और सब। किसे बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को? तो जीवन आपका है, विचार आप करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, वास्तविकता में गीता के ज्ञान में वो रहस्य है कि वो आपको आनंद दिला सकता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और भौतिक में तो दम नहीं है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया में एक आदमी को ले आओ जो भौतिक ज्ञान के बल पे कहे कि मैं आनंदित हो गया हूँ। ले आओ एक आदमी, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, खाली भारत की नहीं, एक आदमी को ले आओ, एक नहीं ला पाओगे। और तुमने उसी ज्ञान में 20-25 साल झोंक दिए हैं और उसी ज्ञान के आधार पर तुम बकाया हुआ जीवन भी झोंकने वाले हो। तो इसलिए आपको विचार करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आपको सच में आनंद चाहिए? क्या आप सच में, आपके अंदर भूख है उसे प्राप्त करने की? तो अगर आपके अंदर है तो निश्चित आपको मिलेगा। उसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो है भक्ति योग। भक्ति का मतलब क्या है? निष्काम, प्रेममयी, निरंतर सेवा। भक्ति का मतलब ये नहीं हम घंटी ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बोलिए भक्ति कर रहे हैं, नहीं। भक्ति मतलब निष्काम, प्रेममयी, निरंतर सेवा, वो भक्ति। तो जो लोग गाइडेंस में, और ये हमेशा गाइडेंस में, भक्ति को लता बोला गया, और लता को हमेशा आधार चाहिए होता है। लता कभी ऐसी नहीं होती, लता वृक्ष नहीं है, वृक्ष सीधा खड़ा हो जाता है अपने बल पे, लेकिन लता को हमेशा आधार चाहिए होता है। तो भक्ति को आचार्यों ने क्या बोला? भक्ति लता, और इसका आधार क्या है? गुरु। यानी ये भक्ति गुरु के निर्देशन में होती है। आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ोगे, प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में बोल रहे हैं निर्देशन में, गाइडेंस में, स्वतंत्र नहीं होती। हम जो मना, आज हम ये किताब पढ़ रहे हैं, कल हम वो किताब पढ़ रहे हैं, कल हम इनको सुन रहे बच्चों, ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी टाइम खराब कर रहे हैं, ना ये भौतिकता के ना आध्यात्मिकता के। लेकिन हाँ, जो सच में शरणागत हैं, जो सरल हैं, जो सच्चे हैं, उन्हें धीरे धीरे सब समझ, हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है। एक लड़की का विवाह हुआ और शादी होते ही सुहाग रात में बोले बच्चा दो, मिल जाएगा? संभव है? इंतजार करना पड़ेगा। पति के प्रति समर्पित होना होगा, शरणागत होना होगा, पति की सेवा करनी होगी, पति को संतुष्ट करना होगा, फिर 9 महीने वेट करना होगा, तब पुत्र प्राप्ति होगी।
तो ऐसे ही ये कृष्ण प्रेम इतना सरल नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें सही रूप से पहले सही चीज़ को समझना होगा, और जब हम उसे समझेंगे तो उसको प्राप्त कर पाएंगे। और उसके लिए हम लोग हर संडे क्लासेस करते हैं, लेकिन उन क्लासेस को लोग अलग अलग दृष्टिकोण से सुनते हैं। कुछ जजिंग मूड से सुनते हैं, कुछ सीखने के मूड से सुनते हैं, कुछ सुनाने के मूड से सुनते हैं, कुछ हृदय को परिवर्तन करने के लिए सुनते हैं। अब तुम जिसके लिए सुनोगे वही तुम्हें मिलेगा। अब तुम किस लिए सुन रहे हो ये तुम देखो। जाके मने भावना जैसी, जो भावना रखोगे वही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो ये कृष्ण को जानने का बहुत सरल तरीका है। कलयुग केवल नाम आधार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 4 प्रकार के 4 नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि एक चरित्रवान बनने के लिए अच्छा मन होना बहुत आवश्यक है। ज्ञानवान होने के लिए, कुछ सीखने के लिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मन को अगर आपको प्योर करना है तो आपको अपने भोजन का सुधार करना पड़ेगा, वरना ये बातें समझ ही नहीं आएंगी। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग मांसाहार करते हैं, जो लोग अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं, जो लॉटरी जुआ सट्टा खेलते हैं, दिन रात ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोगों को ये ज्ञान कभी समझ नहीं आएगा। वो लोग कभी इस पे स्थिर नहीं हो पाएंगे। वो बस दिखेंगे, वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनका मन चंचल है। तो जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, अपने मन को शुद्ध करता है, वो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। 16 माला का नाम जप करते हैं, कम से कम 2 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और इसकी शुरुआत लोग 1 या 2 मंत्र के, 2 माला के मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। तो 4 नियमों का पालन, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र, एकादशी व्रत। कल एकादशी थी, आप सबको एकादशी प्रसाद। बहुत से लोग नहीं होंगे एकादशी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है क्या है एकादशी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप जब रेगुलर क्लास में आओगे तो आप चीज़ों को सीख पाओगे। तो हम लोग 2 दिन में कुछ ज़्यादा नहीं समझ पाए, लेकिन इतना ज़रूर समझ पाए कि आप लोग बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो। ये बात समझ में आ गई कितने लोगों का? ईमानदारी बताओ, 2 दिन में ये बात कितने लोगों को समझ में आई? ठीक है, तो जिन्हें समझ में आई है वो बुद्धिमान होने के लिए प्रयास करेंगे, और वो रेगुलरली विदाउट ब्रेक हर संडे 3:30 बजे इसी क्लास में हमको बैठे हुए मिलेंगे। तो हमें पता चल जाएगा ये लोग वास्तविकता में ईमानदारी से इन्होंने स्वीकार किया कि ये मूर्ख हैं, लेकिन अब इन्हें बुद्धिमान बनना है। लेकिन ये क्लासेस केवल यूथ के लिए हैं। जो शादीशुदा हैं उनके लिए शाम को 5:30 बजे 2 अलग अलग क्लासेस हैं। यूथ और जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए अलग हैं। जैसे IGF लड़कियों के लिए अलग क्लासेस हैं, बच्चों के लिए अलग क्लासेस हैं। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए शाम को 5:30 बजे क्लास होती है, और जो यूथ है, अनमेरिड हैं, उनके लिए 3:30 बजे। तो आप लोग हर 3:30 बजे डायरी पेन लेकर के आओ, ध्यानपूर्वक सुनो, जो आपको अच्छा लगे उसको नोट्स बनाओ, उस पर विचार करो और अपना जीवन आगे बढ़ाओ आध्यात्मिक चेतना के साथ। और फिर डिसीजन आपका है, क्योंकि जीवन आपका है। आप चाहो शराब पी के गंवाओ, आप चाहो तो अपना बर्बाद करके जीवन गंवाओ, और आप चाहो तो आनंद लेकर के गंवाओ। ये तो जीवन आपका है, आपको डिसीजन लेना है आपको क्या करना है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, किसी भी भक्त का कोई प्रश्न। समाज में देखा जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल के जो साधु संत हैं सब ऐसे वैसे ही हैं,
सब कुछ कोई ना कोई बहाना करते और गुरु नहीं बनाते हैं, या फिर कोई कहते कि जरूरी थोड़ी ना कि गुरु के शरण में होते हुए ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और भी बहुत तथाकथित गुरु बन जाते हैं जो आजकल जैसे आप जानते हैं। बिल्कुल सही बात। जब बात आती है तो अक्सर लोग बोलते हैं कि अरे आजकल क्या तुम देख नहीं रहे हो, जैसे जब हम थोड़ा सा गुरु के प्रति शरणागत होते हैं या गुरु की सेवा करते हैं या बात मानने की कोशिश करते हैं तो समाज में हर व्यक्ति क्या बोलता है, बोले अरे देखते नहीं हो आए दिन कोई ना कोई गुरु घंटा ला रहे हैं, है ना, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, गुरु ने ये कर दिया वो कर दिया, देखो जेल में है, वहाँ है, यहाँ है, बोलते हैं ना ऐसा। लेकिन उन मूर्खों से पूछना जा करके जो ऐसा बोलते हैं, उन मूर्खों से पूछना जा करके कि रोज अखबार में निकलता है पत्नी ने पति का गला रेत दिया, निकलता है कि नहीं? ठीक है। कई जगह पता चलता है पत्नी ने पति का रेदा, पति ने पत्नी का रेदा। ये आए दिन अखबार में मिलता है नहीं मिलता? आपने उसने धोखा दिया। तो कोई माँ बाप बोलते हैं बेटा कल ही अखबार में पढ़ा है हमने, ये घटना घटी, अपने लखनऊ की बात है बेटा, अपने ही उत्तर प्रदेश की है, हम शादी नहीं करेंगे तुम्हारी, बोलता है कोई? हैं? क्या बोलते हैं? सब थोड़े होते बेटा ऐसा, तुम्हारी हम अच्छी देख के करेंगे। बारे मूर्खानंद, वहां न्याय अलग है, यहाँ न्याय अलग है। ये संसार में सब धूर्त हैं, ये ध्यान रखना। खास करके जब तुम भगवान के भजन में लगोगे ना तो तुम देखोगे तुम्हारे पीछे कैसे लोग पड़ते हैं, इसको करके देखना। तुम जब करोगे नहीं कुछ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और तुम जरा करके देखो, तुम थोड़ा सा माला लेकर के माला करने लोग घर में बैठ के हरे कृष्ण, तो सबसे पहले टेंशन माँ बाप को हो जाएगी। बेटा शराब पी के आए तो कोई क्या बात है, मेरा पड़ोसी का है, मेरा फूफा का बेटा, मेरा भी पी रहा तो कौन बड़ी बात है। और अगर बेटा नाम जप करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे, 4 बजे उठ जाए, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे, मंदिर आके सेवा करने लगे, गुरु के सानिध्य में रहे, गुरु की सेवा लगे, सब पागल बना दिया तुमने। और बीवी दिन भर जूता घुमाए, यही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे संसार में तुम क्या सीखोगे, और क्या तुम्हें लोग न्याय देंगे और क्या बताएंगे? जब सब बेवकूफ हैं, चारों तरफ यही तो हो रहा है। क्या हो रहा बताओ, क्या नहीं दिख रहा आपको? आज कोई भी व्यक्ति शराब पिए, नशा करे, उल्टा सीधा लोगों को ठगे तो उतना बुरा नहीं, उसे लोग समझाने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम लेने लगे, गुरु की सेवा करने लगे, किसी संत की शरण में चला जाए, फिर देखो पूरी कायनात आ जाएगी समझाने के लिए। कहाँ किन चक्कर में फंस गए तुम भी पागल बन गए इस कौन में, तुम भी चले। अच्छा वो परमेश श्यामदास के चक्कर में तुम भी आ गए, वो हमारा बेटा तो था ही, तुम हाउ चला गया। समस्या है लोग। लेकिन जो लोग समझते हैं वो प्रभुपाद जी की शरण लेते हैं। जिन्हें सत्य समझना है वो आगे बढ़ सकते हैं, जिन्हें फालतू की बात करनी है उनके लिए क्या है, ठीक है ना। तो लोग बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना, उस पर ध्यान देने की जरूरत आपको समझना है कि तुम जो सुन रहे हो, तुम जो समझ रहे हो, क्या वो धर्म सम्मत है? क्या वो कि तुम लोग क्या गोबर खाते हो? तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? तुम नहीं समझते हो क्या सही क्या गलत? अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बोलो। तुम अकेले हो, 50 हम अकेले, तुम 50 लोग बैठे हो, बोलो नहीं आप गलत बोले, ये बात, ये गलत बात क्यों सिखा रहे हो हमें गलत बातें क्यों बोल रहे हो? बोलो आप लोग। अब जब सही बोल रहा हूं तो तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य है। तो इसलिए सत्य को पकड़ो, सत्य पे चलो, जीवन चमक जाएगा, मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हें वही चबे हुए चने को चबाना है तो जो सब कर रहे हैं सो तुम करो जा करके, वो तो जीवन तुम्हारा है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? आपसे एक प्रश्न पहले मैं पूछा था, यही कि आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक जीवन को कैसे बैलेंस करके चले, तो आप बोले थे दोनों को 50-50 में रखो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। या तो एक तरफ इस पक्ष में ज़्यादा झुकाव हो जाता है या तो बेहतर हो जाता है। तो जीवन तुम्हारा है, तुम्हें देखना है तुम्हें कहाँ फायदा दिख रहा है। भाई जीवन तो तुम्हारा है। अगर तुम शरीर समझ पाए हो
तो भौतिकता में ही झुकाव रहेगा। और अगर किंचित मात्र भी तुम्हारी समझ में ये बात आई है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम हमेशा से हो, हमेशा रहने वाले हो, तो फिर तुम्हारा झुकाव अलग होगा। चॉइस तो तुम्हारी है। घर वाले को चिंता होने लगती है। तो घर वालों के साथ तो वैसे ही तुम हमेशा नहीं रहोगे। अभी शादी हो जाए, घर वालों के साथ रहो, तुम्हारी पत्नी रहने देगी तुम्हें माँ बाप के साथ? घर वालों के साथ थोड़ी रहेगी, वो तो वैसे ही खिसकना है तुमको। भगवान की सेवा के कारण खिसको या पत्नी की सेवा के कारण खिसको, खिसकना तो तुम्हें है ही। तो अभी जैसे वो लक्ष्य अभी अभी अपना मतलब स्टेबल नहीं हुए लाइफ में, तो उसमें कोई आगे दिक्कत नहीं होगी? कौन स्टेबल हुआ है बताओ जरा। तो हमें एक इंसान दिखा दो, बोले ये स्टेबलिश है, स्टेबलिश हो गए प्रभु जी। कोई स्टेबलिश हुआ है आज तक? बताओ तुम अपने रिश्तेदार, परिवार, घर में जितने लोग हैं, बताओ एक आदमी नाम बताओ, बोले ये स्टेबलिश हो गए। हाँ हाँ, फाइनेंशियली, अब जो उनसा बताओ, वो फाइनेंशियल वाला बताओ। फाइनेंशियली कौन स्टेबलिश हो गया बताओ? जो स्टेबलिश हुआ उससे पूछो, क्या आप फाइनेंशियली स्टेबलिश हो गए? बोले नहीं, अभी नहीं, अभी तो और थोड़ा सा और बस। क्या स्टेबलिश? लोग स्टेबलिश होते होते फाइनली स्टेबलिश हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति प्रेम को कैसे बढ़ाएंगे? कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के चिंतन में अधिक समय देना होगा। अच्छा, कोई आज तक ये नहीं पूछा आकर के ये गर्लफ्रेंड से प्रेम कैसे बढ़ाया जाए? कोई नहीं पूछता। पूछता है? भगवान से कैसे प्रेम बढ़ाया जाए, गुरु से कैसे प्रेम बढ़ाया जाए, वो ये कैसे होगा प्रभु जी? क्योंकि तुम्हें करना ही नहीं है, और जो करना है उसे तुम पूछते भी नहीं हो, फटाफट लग जाते हो, एकदम दौड़ जाते हो। देखो इसकी अंतरात्मा की बात पता है, कितना खुश हो रहा है। चंचल मन को कैसे काबू करें? हाँ, चंचल मन को अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा। भगवान ने अर्जुन से यही प्रश्न किया है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से, हे भगवान, मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन ये मन को वश में करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य क्या है? जो संसार में भोगने की इच्छाएं हैं, इनसे विरक्ति। और अभ्यास क्या है? ध्यान पूर्वक नाम जप, ध्यान पूर्वक सेवा। जो सेवा मिले उस सेवा पर अपने को फोकस करो, जो नाम जप है उस जप पर अपने को फोकस करो, और विरक्ति से, संसार के प्रलोभनों से अपने को दूर करो। मन 100% वश में हो जाएगा। डेली 16 महीना नहीं करता, लेकिन 4 महीना करता हूँ, और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता, और मांस मदिरा नहीं करता। और तो बाकी मेरे घर वाले बोलते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, अभी स्टूडेंट लाइफ में, तो अभी तुम लहसुन प्याज खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कोई मांस मछली नहीं है, तो मैं क्या करूँ उसमें? तो घर वालों को समझाओ कि आप भी चलो हमारे साथ, फिर आप भी छोड़ दोगे। उनको लेके आओ। तो घर वाले बोलते हैं कि हर जगह लहसुन प्याज जैसा, बिना लहसुन प्याज का खाना नहीं, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? क्यों नहीं सर्वाइव करेंगे? तो दही सब जगह मिलता है, सलाद सब जगह मिलती है, दाल सब जगह मिलती है, जीरा सब जगह मिलता है, हींग सब जगह मिलती है। क्या मुश्किल है? खाना भी अब तो सब जगह जैन वाला मिलने लगा। वो हम बता तो रहे, बेटा तुम्हें चिंता तुम्हारी नहीं है, वो चिंता इस बात की है कि तुम भजन गायब करने लगे हो, और ये डिस्टर्बेंस का कारण है। तुम अभी शराब पी के जाओ, गुटखा खा के जाओ, बढ़िया घिसते हुए जाओ, पापा, और कोई बात नहीं, नॉर्मल है मेरा बच्चा। आजकल के बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? और भजन करने लगो, रातों की नींद उड़ जाती है लोगों की। मैंने देखा है, लोगों घर घर की स्थितियां मैं देख रहा हूँ। लेकिन खैर, बड़े विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अच्छा व्यवहार करते हुए हमें अपने घर वालों को भी
भक्त बनाना है अपनी प्योरिटी से। मैं आपको एक भक्त का उदाहरण दे रहा हूँ। एक भक्त था, उसके घर में मांस खाया जाता था, लेकिन उसने जब सिद्धांतों को सुना और समझा तो उसने संकल्प लिया कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। तो उसने अपने घर में दही से रोटी खाई 6 महीने लगातार। अब सोचो, जिस घर में रोज मांस बन रहा हो उसी का बच्चा दही से रोटी खा रहा है रोज, और किसी न पिता से झगड़ा, न माँ से झगड़ा, न किसी से कोई झगड़ा, चुपचाप अपना नाम जप कर रहा, अपना सेवा कर रहा, दही के साथ अपना रोटी खा लेता। आज उसके घर में प्याज लहसुन सब बंद हो गया, माँ सब भक्त बन गए। तो हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है, हमें अपनी प्योरिटी के साथ, अपनी तपस्या के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ उनको जीतना है। ठीक है? और कोई प्रश्न? जैसे मांस और महिला का उपयोग करना मना किया गया है, तो प्रभु जी आज के समय में बहुत ज़्यादा शिकार होता है। कभी शेर का शिकार हो जाता है, उसका चमड़ा निकाल के लेदर हो जाता है। हाथी का शिकार होता है क्योंकि उसके दांत का महंगा कॉस्मेटिक बनता है। हिरण का भी शिकार होता है, उसके 12 सिंह होते हैं, उसकी भी बहुत महंगी कॉस्मेटिक बनती है। तो क्या इन सब कॉस्मेटिक का यूज़ करना ठीक है या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमें उन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनके कारण किसी की हत्या हुई हो। जैसे लेदर, भक्त लोग लेदर का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना? जैसे आप ये लगता है कि जैसे मैं भक्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि सब चीज़ें छूट जाएंगी, डर लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उनसे दूर हो जाऊँ, पर डर लगता है। डर वाली क्या, बुरी चीज़ें छूट जाएं, जितनी छूटे उतना अच्छा है। लाइक ऐसा लगता है कि जैसे अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो सारे बोगस दोस्त हैं। वो दोस्त कहलाने लायक नहीं। जो शराब पी रहा है, जो नशा कर रहा है, जो धोखा दे रहा है, वो तुम्हें भी धोखा देगा, 100% देगा। और अभी भी दिया है उसने, और तुम फिर भी उसको मेरा दोस्त है। बोले पहले कम दिया तब थोड़ा ज़्यादा धोखा दो, नहीं मैं इन्हें नहीं छोड़ू। अरे मूर्खानंद, जितनी जल्दी छूटें ये सब बढ़िया है। फालतू की चीज़ें जितनी कम हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा समुदाय है कि कोई लिमिट नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऐसा परिवार बनाया जिसमें पूरी दुनिया समा जाए। तो आपके पास स्कोप छोटा नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा समाज है। आप उन लोगों के साथ रहो, आप उन भक्तों के साथ रहो, उनके साथ सेवा करो। वो फालतू के बोगस लोग, गंदी सोच वाले लोगों के साथ क्यों रहते हो? वो जितनी जल्दी छूट जाए अच्छा है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम, वो जीवन से बीमारी हटती है। मैंने देखा है जब कृष्ण भक्ति किसी व्यक्ति को ईमानदारी स्वीकार करता है तो उसके जीवन में तब बढ़िया फिल्टर लगता है कि फालतू लोग सब किनारे हो जाते हैं। और फालतू लोग जितनी जल्दी किनारे हो जाए वही सबसे अच्छा है अपने लिए, वरना वो तुम्हें इतनी टेंशन देंगे, तुम्हारा जीवन नरक बना देंगे। जैसे हमारे परिवार में अगर कोई हमसे अगर कोई आशाओं की बांध के आगे चल के हमारा बेटा है, वो हमको आगे चल के मतलब अच्छी सुविधाएं देगा। और अगर बेटा अगर मतलब मालाएं कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो उसका झुकाव अगर भक्ति को हो रहा है, और माता पिता की आशाएं है कि हमको आगे चल के वो कुछ अच्छा स्थान दिलाएगा, तो उसमें क्या क्या किया जाए? आशाओं की ओर भागा जाए या फिर अपने भक्ति में अग्रसर रहना चाहिए? हाँ देखो, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये, तुम कौन हो, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता। तो और आत्मा स्तर पर तुम्हें लगता है माता का पिता का भविष्य, या शरीर स्तर पर? तो आत्म स्तर से कल्याण करो। शास्त्र में बोला गया, जिन माता पिता का पुत्र वास्तव में भक्त बन जाता है 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एक दो नहीं, माता पिता नहीं, उनके भी दादा पिता जो नरक में पड़े हुए अपनी। क्योंकि भाई आपको क्या लगता है, आपके दादा या चाचा या ताऊ या और परिवार के जो और दादा थे, वो सब इंद्रिय नियंत्रण थोड़ी था सबका? तो जाने अनजाने में जो गलतियां बनी है, उनके पाप के कारण वो नरक भोग रहे हैं कि नहीं? वो मरे तो है नहीं, वो शरीर से, उनका शरीर जरूर मरा है, लेकिन वास्तविकता वो तो नहीं मरे ना, वो तो अभी भी कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन अगर उनके परिवार में कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो शास्त्र भागवत बता रही 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो तुम बताओ मुझे, ये धोती कपड़ा देना, कुछ रोटी देना, कुछ बढ़िया गाड़ी दे देना, बढ़िया मकान देना, ये कितने दिन तक माता पिता या परिवार के जन रहेंगे उसमें? कहने का मतलब केवल इतना है, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि ये देना का मनाही है या ऐसा न दो, लेकिन दोनों में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
कितने दिन मकान में रहेंगे, कितने दिन कपड़े पहनेंगे, कितने दिन गहने पहनेंगे। गहने रखे रहते हैं, लोग चले जाते हैं। घर बिल्डिंगें बनी रहती हैं, लोग चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो क्या देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? उनको सदगति देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या गहना देना इम्पोर्टेंट है, या मकान देना इम्पोर्टेंट है, गाड़ी देना इम्पोर्टेंट है? तो बस। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण बाबू जी, मेरा एक सवाल ये था कि जैसे मुक्ति जिसको चाहिए तो उसको आपने बताया था कि सत्कर्म से भी ऊपर उठना पड़ता है, मतलब जो 3 कर्म है तो इसके भी ऊपर उठना पड़ता है। तो अगर कोई उसको मतलब गृहस्थ करना चाहता है तो सारे कर्म करते हुए वो कर सकता है, मतलब वो सारे कर्म वो कर रहा है अपने गृहस्थ व्यक्ति केवल तब कर सकता है जब उसकी पत्नी उसको सहयोग करे। अदरवाइज वो गृहस्थ रहते हुए भी उसे गृहस्थ छोड़ना पड़ता है। गृहस्थ संभव नहीं है। हाँ, अगर पत्नी अनुकूल है, जो आप कर रहे हो वही भावना में वो है, जैसे आप समर्पित हो वैसे ही समर्पित वो है, जैसे आप कृष्ण गुरु की सेवा कर रहे हो ऐसे ही वो गुरु कृष्ण की सेवा कर रही, तब संभव है। नहीं, जैसे अगर हम मतलब हम सेवा भी कर रहे हैं और हमारे भौतिक कर्म भी हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। वो हो सकता है। हाँ, बैलेंस ढेरों उदाहरण है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? आप भौतिक जगत में कृष्ण गुरु की सेवा की वजह से भौतिक जगत में हो, या अपनी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो, दोनों में अंतर है। अगर आप कृष्ण गुरु की प्रसन्नता के लिए उस भौतिक जगत में हो तो भौतिक जन्नत बांध थोड़ी पाएगा, वो तो साधना का पार्ट बन गया। लेकिन अगर आप अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हो तो जाहिर सी बात है वो बंधन का कारण बनेगा। तो इसमें जैसे जो हमारे जो नॉर्मल घर के कर्म, जो घर वाले काम हो रहे हैं वो एज इट इज होते रहे, तो उनसे कैसे मतलब डिटैचमेंट हो? ये धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। पहली चीज़ इतना समझो कि हमें आसक्त कहाँ होना है और मुझे किसका सेवा करना है और क्यों सेवा करना है। जैसे व्यक्ति पत्नी की सेवा करता है, बच्चे की सेवा करता है, घर की सेवा करता है, रिश्तेदारों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, क्यों क्यों करता है उनकी सेवा? बताओ। उनकी खुशी किस लिए? और भी दुनिया में लोग हैं, उनकी खुशी तो नहीं, उन्हीं की खुशी किस लिए? क्योंकि उन्हें वो अपना मानता है। बस जिस दिन हम हरि और गुरु को अपना मानने लगेंगे, भक्तों को अपना मानने लगेंगे, उस दिन हमारा ट्रैक अपने आप सही हो जाएगा। अपने ही मानना है, बस करना तो सब वही है जो कर रहे हैं, लेकिन हमने किसे अपना माना है? हरि गुरु को अपना माना है या भौतिक संबंधों को अपना माना है? यही भेद है। अच्छा, भौतिक कर्म करते हुए अगर हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो उसमें भी क्या स्वार्थ हो सकता है? नहीं, अगर हम भौतिक कर्म कर ही भगवान के लिए रहे हैं तो स्वार्थ किस बात का? जब आप कृष्ण के लिए ही कर रहे हो तो उसमें स्वार्थ कहाँ है? वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो। आपसे ज़्यादा कोई आपको नहीं जान सकता, बशर्ते आपका ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और ईमानदारी कैसे आएगी? हाँ, नाम जप से। ये जो 16 माला नाम जप है, गुरु सेवा है, इससे ईमानदारी आती है, हमारे अंदर और प्योरिटी आती है। जो व्यक्ति जितना सेवा करता है प्रेम से, जितना भजन करता है, फिर उसके अंदर और प्योरिटी आती है, फिर वो और ईमानदार बनता है। लेकिन जो ईमानदार बनना चाहता, मैंने देखा है कई बार लोग भक्ति में रह के कपटी बनते जाते हैं। 2 साल में कम कपटी थे, 4 साल में ज़्यादा कपटी हो गए, 6 साल में और बड़े कपटी हो गए। वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चे लोग हैं, कैसे समझो कि हाँ हम बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं? अगर मेरा श्रद्धा, मेरा प्रेम हरि और गुरु में बढ़ रहा है तो इसका मतलब है हम सही ट्रैक पे हैं। अगर आप 1 साल में हो तो आपका जितनी श्रद्धा है 2 साल में दुगनी श्रद्धा होनी चाहिए, 3 साल में तिगनी श्रद्धा होनी चाहिए। आपका समर्पण 3 साल में 3 गुना होना चाहिए। और अगर वो कम हो रहा है और आप अपने ही मन और बुद्धि की अहंकार के डिमांड में जाकर के फंस करके कुछ और अलग दिमाग आपका भटका रहा है,
ईर्ष्या या द्वेष, अनर्थ, तो पता चलेगा फिर आपकी श्रद्धा का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईश्वरीय क्षेत्र में बिल्कुल न्याय है। यहाँ अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो अपने आप प्रगति करोगे। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।